हमारा यूनिट 2 फ्लूइड फ्लो एनर्जी इक्वेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसका सबसे पहला टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स एनर्जीज एप्लीकेबल टू फ्लूइड फ्लो। एनर्जी के क्या क्या फॉर्म होते हैं फ्लूइड फ्लो में, वो है। सबसे पहले हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट अबव द ग्राउंड लेवल। इसके कारण क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी किस कारण से आता है? हाइट के कारण से आता है, जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर रहता है। इसके लिए क्या करते हैं, मैं एक मास लिया हूँ, एम मास लिया हूँ, ग्राउंड लेवल से एच हाइट पे ये मास एम है। इफ एम इज़ द मास ऑफ द लिक्विड एट हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, द पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसका? एम जी एच। हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आता है तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा? ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट मास, मतलब मास से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये मास मास कट गया, हमारे पास क्या बचा? जी एच। तो ये हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। दूसरा फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी किस कारण से आता है? मोशन के कारण से आता है। इफ एम इज़ द मास ऑफ द लिक्विड मूविंग विद अ वेलोसिटी वी, अगर जो मूविंग लिक्विड है उसका मास m है, उसका वेलोसिटी v है, देन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। फिर से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा मास, मास मास कट गया तो कितना आया? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना आया? हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद आता है प्रेशर एनर्जी, ये तीसरा फॉर्म है। इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। ये प्रेशर के कारण होता है। इसके लिए मैं क्या किया हूँ, एक टैंक टी लिया हूँ, उसमें लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी कितना है? डी। टैंक के नीचे में साइड ट्यूब है, साइड ट्यूब है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये पिस्टन को धक्का देता हूँ तो ये कितना अंदर की ओर जाता है? एक्स डिस्टेंस ये अंदर की ओर जाता है। ठीक है, अगर ये अंदर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे का जो वाटर रहेगा, लिक्विड रहेगा, उसको भी पुश करेगा। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक। जो वाटर रहेगा, लिक्विड रहेगा, वो क्या करेगा? टैंक के अंदर जाएगा। वो ये पिस्टन से अंदर धक्का दूंगा तो पिस्टन में फोर्स लगाऊंगा, तो अगर पिस्टन का एरिया ए है और वो डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू एक्स। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक कितना हो जाएगा? ए एक्स। मास ऑफ लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक कितना हो जाएगा? एम इक्वल टू रो एस। हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास कितना हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी पता है, इसका डेंसिटी है रो, लिक्विड का डेंसिटी वॉल्यूम कितना है निकाल लिए, ए इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा मास ऑफ द लिक्विड पुश्ड इनटू द टैंक कितना हो गया? एम इक्वल टू रो ए एक्स। अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अब पिस्टन को मैं अंदर धक्का दे रहा हूँ, किसी फोर्स से धक्का दूंगा तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसका वर्क डन कितना होगा? फोर्स ऑन पिस्टन इनटू डिस्टेंस मोड। फोर्स ऑन पिस्टन है, मान लेते हैं इसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं एफ और इसका डिस्टेंस है एक्स। अब हमको पता है प्रेशर कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स कितना हो गया? प्रेशर इनटू एरिया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? पी ए इंटू एक्स। अब हम देख रहे हैं जो टैंक है हमारा, ये जो टैंक है ये बहुत बड़ा टैंक है और पिस्टन और ये जो ट्यूब है ये बहुत छोटा है जिससे से वाटर जा रहा है। अगर मैं इसको धक्का दे रहा हूँ तो थोड़े से अमाउंट में ही पानी अंदर जाएगा, तो इसके प्रेशर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो हम इसके प्रेशर को क्या लेके चलते हैं? यहाँ पे का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। थ्रू आउट द टैंक इज़ कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे मैं प्रेशर को कांस्टेंट लिया हूँ। तो हमारे पास वर्क डन कितना हो गया? पी ए इंटू एक्स। अब हमको पता है वर्क डन क्या होता है? प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड ऑफ मास रो ए एक्स। ये क्या है? ये जो मास हमारा निकला इसके कारण क्या आया है? वर्क डन जो आया है वो कितना आया है? वर्क डन आया है पी ए इंटू एक्स। यही हमारा क्या होगा? प्रेशर एनर्जी होगा। अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास निकाल लेते हैं, तो ये क्या होगा? डब्लू अपॉन मास। ये रो एक्स क्या है? मास है। डब्लू अपॉन एम हो गया। ये वर्क डन है, तो वर्क डन का वैल्यू क्या है हमारे पास? वर्क डन का वैल्यू है पी ए एक्स। पी
ए एक्स, और मास किसके लिए निकाल रहे हैं, पर यूनिट मास रो ए एक्स के लिए। ए एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, पी इंटू रो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास हो जाएगा। अब हमको टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इन मोशन। टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इन मोशन क्या होगा, ये होगा प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड, यही हमारा क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा पर यूनिट मास जो ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड का टोटल एनर्जी होगा। इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं अभी। प्रेशर एनर्जी के निकाले पी अपॉन रो, काइनेटिक एनर्जी के निकाले वी स्क्वायर अपॉन 2, और पोटेंशियल एनर्जी को निकाले जी एच। इसी को हम लोग डेटम एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्रेशर एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डेटम एनर्जी भी कहते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, प्रेशर हेड रहेगा, काइनेटिक हेड रहेगा और पोटेंशियल हेड रहेगा। उसी का हम लोग टोटल हेड निकालेंगे। यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, पर यूनिट मास है, लेकिन जब हम टोटल हेड निकालेंगे तो वो हो जाएगा पर यूनिट वेट निकालेंगे। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी यहाँ तक पढ़ना है। यहाँ तक अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसी के बेस पे पूरा बर्नौली इक्वेशन पढ़ना है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।